मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। और हमारे यूट्यूब चैनल पर जो नो योर एग्जाम ट्रेंड नाम की एक सीरीज चल रही है जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं। उसमें हमने पहला सब्जेक्ट जो है अपना साइंस कंप्लीट कर लिया है। पिछले 10 साल के क्वेश्चंस का जो आपके हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के प्रीलिम्स में पूछे गए हैं। अब उसके बाद हम लेके आए हैं आपके लिए दूसरा सब्जेक्ट जिसका नाम है ज्योग्राफी। तो अब हम इन्हीं 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स में जितने भी ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज की वीडियो विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट वीडियो आपके ज्योग्राफी का, अगर आपने साइंस का नहीं देखा तो आप प्लीज उन सारी वीडियोस को भी देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, मींस कौन सा सही जवाब है। फर्स्ट इज जूट इज यूज्ड फॉर मेकिंग डेकोरेटिव आइटम्स। जो जूट है आपका, व्हिच इज अ कैश क्रॉप, जो है उसको डेकोरेटिव आइटम्स के लिए यूज करते हैं। ऑफ कोर्स इट इज अ राइट स्टेटमेंट। शुगर केन इज अ सीरियल क्रॉप। सीरियल क्रॉप जैसे आपका व्हीट है, राइस है, इस तरह का है जी नहीं। अगेन शुगर केन इज योर कैश क्रॉप। सेकंड स्टेटमेंट इज योर रॉन्ग स्टेटमेंट। थर्ड इज कॉटन रिक्वायर्स अ क्लियर स्काई ड्यूरिंग फ्लोरिंग स्टेज। ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है आपके कॉटन की कि जब फ्लोरिंग स्टेज होगा, उसका फ्लावरिंग स्टेज होगा तो उसमें उसको क्लियर स्काई चाहिए, साफ आसमान चाहिए। और भी कंडीशंस है जैसे 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए आपके कॉटन को। हम देखेंगे अपने आंसर में इन कंडीशंस को। उसके बाद है शुगर केन इज ए क्रॉप ऑफ टेम्परेट एरियाज। अगेन रॉन्ग, इट इज ए क्रॉप ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज। राइट, तो जो आपका सही इसका आंसर है दैट इज 1 and 3 ऑप्शन में से आपका स्टेटमेंट सही बन रही है तो इसका आंसर होगा बी, दैट इज 1 and 3। राइट, तो शुगर केन इज अ कैश क्रॉप। शुगर केन इज क्रॉप ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज। जो आपका जूट है उसको डेकोरेटिव आइटम, जैसे यहाँ पे रग पड़ा है, मैट पड़ा है, ये आपका जूट से बना हुआ। उसके अलावा आपने और भी डेकोरेटिव आइटम्स देखी होंगी। जो कॉटन है उसकी कल्टीवेशन की अगर हम कंडीशंस देखें, अगेन इज ए ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्रॉप है। ये फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए इसको 210, जिसकी मैं बात कर रहा था। यूपीएससी में भी ये चीज पूछी गई है पहले, आपको ये 210 नंबर हमेशा याद रखना है। लाइट रेनफॉल चाहिए। इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, ब्राइट सनशाइन एंड लास्टली जो इस क्वेश्चन में पूछा गया था, इट रिक्वायर्स अ क्लियर स्काई ड्यूरिंग द फ्लोरिंग स्टेज। राइट, तो दिस स्टेटमेंट इज राइट और इसका आंसर है बी। सेकेंड क्वेश्चन, which of the following is correct? Again इसमें पूछा गया Bedouins are the wandering tribes of Central Asia। जी नहीं, ये स्टेटमेंट जो है गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट सेंट्रल एशिया नहीं, Bedouins ट्राइब जरूर है, वॉन्डरिंग ट्राइब्स है, लेकिन सेंट्रल एशिया के नहीं बल्कि वो आपके अरेबियन पेनिनसुला की ट्राइब्स हैं। सेकंड इज क्रोएट्स आर इनहैबिटेंट्स ऑफ क्रोएशिया। नाम से पता लग रहा है वेरी वेरी इजी। राइट, थर्ड इज एस्कीमोज लिव इन फिलीपींस। अगेन रॉन्ग स्टेटमेंट। एस्कीमोज आप सब जानते हैं बर्फीले इलाकों में रहने वाले हैं। आपके एस्कीमोज जो इग्लूज में हम बचपन में पढ़ते थे कि घर बना के रहते हैं, आइस के ड्वेलिंग्स हैं उनकी। तो थर्ड स्टेटमेंट अगेन रॉन्ग है, ये आपके आर्कटिक एरियाज के पास रहते हैं। लास्ट, पीपल ऑफ न्यूजीलैंड आर नोन एज कीवीज ऑफ कोर्स। ठीक है, तो ये भी हमें पता है, हमारे क्रिकेट मैचेस में आपने सुना होगा, नाउ द कीवी स्किपर इज बैटिंग। राइट, तो बहुत ही सिंपल सा सवाल आया हुआ था ये। इसमें आपको अगर नहीं भी पता हो एक दो चीजें तो भी आप इस क्वेश्चन को आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा इसमें 2 and 4 वाला, दैट इज ए। तो ए ऑप्शन इज राइट आंसर। राइट, तो बेडुइन्स मेनली इन अरेबियन एंड सीरियन डेजर्ट्स। ठीक है, सनाई इन इजिप्ट एंड सहारा डेजर्ट वहां के हैं, सेंट्रल एशिया के नहीं है। और एस्कीमो जो हैं लिव इन आर्कटिक एंड सब आर्कटिक रीजन्स ऑफ ग्रीनलैंड, कनाडा, यूएस एंड फार ईस्टर्न रशिया। जो आपके आर्कटिक सर्कल के पास वाले जो इलाके हैं जहां पे बर्फ है आपके, राइट, तो इन एरियाज में जो ये लोग रहते हैं इनको हम बोलते हैं एस्कीमोस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is correct? Miami Beach is a center for many world beauty contests। Miami Beach आपने सुना भी होगा, जीटी आप में से अगर कोई खेलता था तो उनको भी पता होगा। It is very famous for world beauty contest। First option is right। Second is Glasgow is known for diamond mining। जी नहीं, डायमंड माइनिंग की इंडस्ट्री तो नहीं है ग्लासगो में, लेकिन स्कॉटिश विस्की की इंडस्ट्री बहुत फेमस है आपके ग्लासगो की। तो सेकंड जो स्टेटमेंट है इट इज रॉन्ग। सेकंड, होनोलुलु इज फेमस फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टी वाली तो है लेकिन टेक्सटाइल नहीं है। यहाँ पे जो सही है इसका
आंसर दैट इज टूरिज्म इंडस्ट्री। हवाई में पड़ता है आपका, हवाई आइलैंड्स में होनोलुलु, तो आपको पता ही होगा कि वहां पे टूरिज्म बहुत ज्यादा है, राइट। और इस्तांबुल इज फॉर्मली नोन एज कॉन्स्टेंटिनोपल, ऑफ कोर्स कॉन्स्टेंटिनोपल भी बोला जाता था। टर्किश और रोमन्स में काफी टाइम वॉर भी रहा इस जगह के लिए। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट, यानी कि इस चारों में बन रहा है वो डी ऑप्शन, दैट इज 1 and 4, राइट। तो ग्लासगो इज नोन फॉर द एल्कोहलिक अगेन बेवरेज इंडस्ट्री, जो स्कॉटिश विस्की है जो वो उसके लिए फेमस है। एंड टूरिज्म इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री इन हवाई, स्पेशली होनोलुलु, विच इज द लीडिंग इकोनॉमिक सेंटर ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो आपको टाइप ऑफ क्लाइमेट को टाइप ऑफ एरियाज के साथ मैच करना है। सबसे पहले है ट्रॉपिकल सवाना। इस क्वेश्चन में अगर इन केस आपको ये ट्रॉपिकल सवाना चीज नहीं भी समझ आए, आप बाकी ऑप्शन जो इजी ऑप्शन है उनको भी देख सकते हो। जैसे हॉट डेजर्ट, इंडिया में कहां मिलता है हॉट डेजर्ट, सबको पता है, राजस्थान, वेस्टर्न राजस्थान में मिलता है। पोलर टाइप क्लाइमेट कहां मिलेगा, बर्फ होगी जहां पे, ठीक है। योर हिमालयज आर ऑल्सो नोन एज द थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड, इतनी बर्फ है वहां पे, राइट। तो पोलर वाले को आप मिला दो जम्मू एंड कश्मीर के साथ, ठीक है। बी का हो गया आपका 3, राइट, एंड सी का हो गया आपका 4। दो में तो बी का 3 एंड आपका सी का 4, दो में तो बन रहा। उसके अलावा ट्रॉपिकल सवाना जो आपका क्लाइमेट है, अगेन मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है आपका, वहां पे ट्रॉपिकल सवाना आप जैसा क्लाइमेट है आपका। एंड लास्टली मॉनसून विद ड्राई समर, इट इज वेरी फेमस फॉर कोरोमंडल कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा दैट इज ए का हो गया 2 एंड आपके डी का हो गया 1। तो इसका जो बी ऑप्शन है दिस इज करेक्ट ऑप्शन। और एक कोरोमंडल कोस्ट वाला क्या सीन है, मॉनसून विद ड्राई समर, ये अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों इसको लिखा है। मॉनसून भी है, ड्राई समर भी है। इसका एक रीजन ये है कि आपका जो कोरोमंडल कोस्ट है उसमें नॉर्थ ईस्ट मॉनसून से बारिश होती है, जिसको रिट्रीटिंग मॉनसून बोली जाता है, जो सर्दियों में आता है। दैट इज वाई मॉनसून विद ड्राई समर, मॉनसून आएगा लेकिन सर्दियों में आएगा। तो कुछ इस तरह का क्लाइमेट है आपके कोरोमंडल कोस्ट का। तो इस तरह से हमने मैच किया, आंसर आपका बन गया बी। अब ये रहा आपका कोरोमंडल कोस्ट इंडिया का। तो जब आपका साउथ वेस्ट मानसून आता है तब ये इस वेस्टर्न घाट्स की लीवर्ड साइड पे आपका कोरोमंडल कोस्ट रह जाता है और बे ऑफ बंगाल ब्रांच के पैरेलल रह जाता है, तो यहाँ पे बारिश नहीं होती। लेकिन जब आपका रिट्रीटिंग मानसून वापस आता है, वो यहाँ से मॉइस्चर उठाता है और यहाँ पे स्ट्राइक करता है आपके कोरोमंडल कोस्ट पे और यहाँ पे बारिश करता है। और रिट्रीटिंग मानसून यानी कि सर्दियों में बारिश करेगा, इसलिए ड्राई रहता है ये समर में और सर्दियों में होगी बारिश। दैट इज वाई मानसून विद ड्राई समर। और यही आपका कारण है एक कि गर्मियों के टाइम पे, मानसून के टाइम पे जब साउथ वेस्ट मानसून आएगा उस टाइम आपके कावेरी के जो अपर स्ट्रेचेस में पानी ज्यादा रहता है और सर्दियों में रिट्रीटिंग मानसून के टाइम पे आपके कावेरी के लोअर स्ट्रेचेस में ज्यादा पानी रहता है, क्योंकि जो अपर स्ट्रेचेस हैं वो साउथ वेस्ट मानसून से पानी लेती हैं गर्मियों में, और जो लोअर आपका स्ट्रेच है राइट उस रिवर का, अगर मैं उसको हाफ में डिवाइड कर दूं, इस साइड वाला लेगा रिट्रीटिंग मानसून से, इससे लेगा साउथ वेस्ट मानसून। तो आधे टाइम इधर साइड पानी ज्यादा रहेगा और आधा टाइम इस साइड, राइट। तो मानसून विद ड्राई समर, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन झारखंड स्टेट इज नोन एज, फैक्चुअल सवाल है राइट कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसको हम स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी बोलते हैं, कि कुछ टाइम आपने एक जगह पे खेती की 2-3 साल, फिर उसके बाद उस जगह को जला दिया और उसको छोड़ गए ताकि उसकी फर्टिलिटी जो है रिप्लेनिश हो जाए, राइट। तो इसके हमारे पूरे वर्ल्ड में प्रैक्टिस की जाती है और इस तरह और ट्रॉपिकल कंट्रीज में प्रैक्टिस की जाती है। तो इंडिया भी जो है हमारा कुछ पार्ट जो है, मेनली जो ज्यादातर पार्ट है सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल के अंदर ही लाई करता है। तो हमारे यहाँ पे भी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हो चाहे सेंट्रल रीजन हो, वहां पे इसको प्रैक्टिस किया जाता है। अलग अलग नाम है इसके। तो झारखंड स्टेट में पूछा गया, तो झारखंड स्टेट में जो राइट आंसर है दैट इज सी, तो कुरुवा नाम से इसको बुलाया जाता है, राइट। तो इंडिया में इस तरह की प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन को प्रैक्टिस किया जाता है। इसको अलग अलग नाम है, जैसे व्यवहार और दहिया है मध्य प्रदेश में, पोडू और पेंदा है आपका आंध्र प्रदेश में, पामाडाबी और कोमन और ब्रिंगा ओडिशा, कुमारी इन वेस्टर्न घाट्स, वालरे पहले भी पूछा गया है सवाल, ये HCS में भी लास्ट ईयर पूछा गया था, वालरे और वॉल्ट्रे राजस्थान में, खील इन हिमालयन बेल्ट, पुरुवा इन झारखंड एंड झूमिंग इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। झूम कल्टीवेशन भी इसको बोला जाता है, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इनमें से कौन सा जो पेयर है वो करेक्टली मैच नहीं है, राइट। तो पहला ही जो आपका ऑप्शन है कोसी, जिसमें लिखा है कॉन्सिक्वेंट रिवर इज नॉट करेक्टली मैच। नर्मदा बिल्कुल सही है। रिफ्ट वैली रिवर है कि आपकी जो रिफ्ट वैली है, राइट, सतपुरा और विंध्यास के बीच में बहती है ये। उसके बाद सतलुज जो है आपकी एंटीसीडेंट रिवर है। यहाँ पे भी यही आना चाहिए था कि कोसी इज अगेन एन एंटीसीडेंट रिवर, राइट। इसका मतलब क्या मैं आपको बताऊंगा। और ऐसे ही घग्गर जो है आपकी एंडोरिक रिवर है, ये भी बिल्कुल सही है। एंडोरिक रिवर की अगर मैं बात करूं तो वो रिवर जो किसी बड़े चैनल में या किसी बड़ी लेक में नहीं मिलती, वो चलते चलते रास्ते में ही किसी स्वैम्पी मार्श में खत्म हो जाती है, राइट। जैसे आपकी घग्गर रिवर है वो किसी बड़े लेक में या बड़े रिवर में नहीं मिलती, तो इस टाइप की रिवर्स को हम बोलते हैं एंडोरिक रिवर। एंटीसीडेंट रिवर वो रिवर है जो अपने पाथ में ऑब्स्ट्रक्शन आने के बावजूद भी अपना पाथ चेंज नहीं करती। यानी कि इंडिया के कंटेक्स्ट में मैं देखूं तो वो रिवर्स जो हिमालय के बनने से पहले चल रही थी और हिमालयाज के बनने के बाद भी उनके पाथ में शिफ्टिंग नहीं हुई, उनने हिमालयाज को इरोड करके अपना पाथ बना लिया, वो आज भी चल रही है। जैसे आपकी सतलुज, राइट, तो सतलुज जो है इंडिया में शिपकला पास से एंटर करती है, उसके बाद वो ग्रेटर हिमालयस को भी कट करती है, आपने एचपी ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। फिर मिडल हिमालयस को करती है, फिर शिवालिक्स को करती है। तो इसने अपने पाथ को चेंज नहीं किया, बल्कि ये इन ग्रेट हिमालयाज या फिर ट्रांस हिमालयन रेंजेस को इरोड करते हुए निकल रही है। ऐसी जो आपकी कोसी रिवर है माउंट एवरेस्ट के भी ऊपर से आती है। फिर इसमें अरुण जो उसकी मेन स्ट्रीम है, फिर उसमें तैमूर कोसी और आपकी जो दूसरी ईस्टर्न स्ट्रीम है वो मिलके सप्त कोसी रिवर बनाते हैं। इट इज अगेन एन एंटीसीडेंट रिवर जिसने अपने पाथ को चेंज नहीं किया, बल्कि इरोड करते हुए वो चलती है। तो इन तरह के रिवर्स को हम एंटीसीडेंट रिवर्स बोलते हैं। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है दैट इज कॉन्सिक्वेंट रिवर, ऐसा नहीं है, सुपर इम्पोज्ड रिवर ये नहीं है। तो ए ऑप्शन जो है इज नॉट करेक्टली मैच, राइट। तो जैसे यहाँ पे रिवर चल रही थी, उसके बाद कोई ऑब्स्ट्रक्शन बीच में आई और उस ऑब्स्ट्रक्शन को इरोड करके, इस पहाड़ को इरोड करके रिवर आपके निकल आई। दीज टाइप्स ऑफ रिवर आर कॉल्ड एंटीसीडेंट रिवर। तो कोसी जो है आपकी एंटीसीडेंट है, राइट, जहां पे इसकी मेन स्ट्रीम अरुण अराइज होती है हिमालय से भी ऊपर, फिर ये क्रॉस करती आती है जिसमें इसमें सोन कोसी मिलती है वेस्ट से, तैमूर कोसी मिलती है ईस्ट से, फिर आगे जाके जो मेन स्ट्रीम इसकी सप्त कोसी बना देते हैं, राइट। तो ए ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर्स इज लोकेटेड इन काराकोरम रेंजेस ऑफ हिमालयन रीजन। फिजिकल ज्योग्राफी के इंडिया के बहुत ज्यादा सवाल आते हैं आपके, स्पेशली नॉर्दर्न हिमालयन रीजन के आसपास है। तो इन एरियाज को अच्छे से एक्सप्लोर करके पढ़ के आप जाइएगा, चाहे वो रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज हो, चाहे वो मेन ग्लेशियर्स हो, माउंटेन रेंजेस हो। अच्छा, उनकी अलाइनमेंट ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साइड आपको पता होनी चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन पिछले 2-4 सालों से बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। तो ऐसा ही क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जो आपका ग्लेशियर है वो काराकोरम रेंज में लाई करता है। तो इसका जो सही आंसर है, फैक्चुअल क्वेश्चन, तो इसका जो सही आंसर है दैट इज डी, ब्याफो ग्लेशियर। तो ग्लेशियर्स की जो आपकी लोकेशंस हैं आपको पता होनी चाहिए। जैसे शफत या फिर परकाचिक ग्लेशियर आपको पूछा गया है, तो ये ईस्टर्न हिमालयन रेंज अस्कर में लाई करता है। मिलम ग्लेशियर जो है आपका एक कुमाऊं हिमालयस में जो उत्तराखंड वाले हैं। जेमू जो ग्लेशियर है आपका सिक्किम में लाई करता है। ऐसे ब्याफो ग्लेशियर जो हमने पढ़ा था ये लाई करता है आपका इस रेंज में, काराकोरम रेंजेस में। तो डी इसका जो है राइट आंसर। तो इन ग्लेशियर्स की आपको अलाइनमेंट भी और इनके नाम भी कि कौन से हिमालयस में लाई करते हैं आपको अच्छे से पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किर्गिज रेफर्स टू, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, फ्री के 2 नंबर थे कि किर्गिज इनमें से किसको बोला जाता है। तो इसका सही आंसर है दैट इज सी, कैटल हर्डर्स, जिनके नाम से आपका किर्गिस्तान भी पड़ा है, एक सेंट्रल एशियन कंट्री है। तो सी एक ट्राइब है आपकी कैटल हर्डर्स की, किर्गिज, राइट, जो आपके पामीर नोड वगैरह वाले एरिया के आसपास रहती हैं सेंट्रल एशिया में। तो उनके नाम पे पड़ा है आपका किर्गिस्तान भी। तो किर्गिज हु लिव्ड इन द फुटहिल्स एंड माउंटेन्स ऑफ द तियान शान एंड द पामीर इन किर्गिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एल्प्स माउंटेन चेन इज रिलेटेड विद, बहुत इजी क्वेश्चन, जो भी आपके वर्ल्ड की यंग फोल्ड माउंटेन रेंजेस, यंग जो बिल्कुल लेटेस्ट बनी है, जैसे आपके हिमालयाज हो गई, एल्प्स हो गई, राइट, आपके रॉकीज हो गए नॉर्थ अमेरिका के, या फिर एंडेज हो गए साउथ अमेरिका के, इनमें से क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है, राइट। तो ये जो बिल्कुल न्यू माउंटेन रेंजेस है, ऐसी एक माउंटेन रेंज है जिसके नाम पे भी एल्पाइन ओरोजेनी हमने नाम दिया था। इन यंग माउंटेन की जो फॉर्मेशन है उसकी प्रोसेस को एल्पाइन ओरोजेनी का नाम दिया था। तो ये जो एल्पाइन एरोजेनी है ये एल्प्स के नाम पे पड़ा है, और ये एल्प्स जो हैं आपके यंग फोल्ड माउंटेन्स की एक रेंज है आपके यूरोप में, राइट। तो
ए इज द राइट आंसर। सभी को पता है एल्प्स, ठीक है। तो ये है आपके फ्रांस, स्विट्जरलैंड, लिechtenstein, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया और नीचे इटली। तो ये जो है आपकी माउंटेन रेंज जो यहाँ पे लाई कर रही है, इसका नाम है एल्प्स इन यूरोप, स्ट्रेचिंग अप्रोक्सीमेटली 1200 किलोमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज हाईएस्ट इन। तो पानी की जो होल्डिंग कैपेसिटी है वाटर की, इन जो सॉइल्स दी गई हैं, टाइप्स ऑफ सॉइल दी गई हैं, उनमें से बेस्ट किसके पास है? देखो, जिस सॉइल के पार्टिकल्स सबसे छोटे होंगे उनके बीच के इंटरस्टिशियल स्पेसेस जो है कम होंगे, वो पानी को परकुलेट नीचे नहीं होने देंगे, राइट। तो इस केस में जो आपका क्ले का पार्टिकल है वो सबसे छोटा होता है, ठीक है। तो वो पानी को जो है होल्ड करके रखता है। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज क्ले सोइल। सबसे छोटा होता है क्ले, राइट। उसके बाद सेल्ट, उसके बाद सैंड, फिर ग्रेवल। ऐसे आपके साइजेस जो हैं बढ़ते रहते हैं। तो क्ले सबसे छोटा, फिर सेल्ट, सैंड, ग्रेवल। तो सबसे छोटी वाली जो सोइल है क्ले। सैंडी तो बिल्कुल नहीं हो सकती। लोमी सोइल होती है जिसमें आपका तीनों का ही सैंड, सिल्ट, क्ले का एक एवरेज प्रोपोर्शन सेम है। जनरली वैसे अगर साइंटिफिकली देखूं तो मैं 40, 40 और 20 की रेशियो लेते हैं, लेकिन हम ये बोलते हैं कि तीनों की रेशियो लगभग बराबर है आपकी लोमी सॉइल में। एंड मिक्सचर ऑफ सैंड एंड लोम, ये भी आंसर जो है गलत है। तो राइट ऑप्शन इज बी, दैट इज क्ले सॉइल। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज हाईएस्ट इन क्ले सॉइल बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल टाइटली पैक्ड पार्टिकल्स दैट डू नॉट अलाउ वाटर टू परकुलेट। और ये है आपके पार्टिकल साइज। इसमें सबसे पहले है, सबसे छोटा जो पार्टिकल है लेस देन 0.002 मिलीमीटर, दैट इज क्ले। फिर है सिल्ट, फिर सैंड है। सैंड की अगेन 3 कैटेगरीज हैं, फाइन, मीडियम, कोर्स। उसके बाद आता है आपका ग्रेवल। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो ये थे आपके आज के 10 क्वेश्चंस ज्योग्राफी के। इसके बाद हम आपके लिए इसी ज्योग्राफी की अब हम क्वेश्चन जो है, सब्जेक्ट जो है ज्योग्राफी उठा लिया, तो हम सारे जो क्वेश्चन है उसको 10-10 की सीरीज में खत्म कर देंगे, राइट। तो देखते रहिए इन क्वेश्चंस को, क्योंकि इनसे रिलेटेड जरूर कोई ना कोई टॉपिक से आपको क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है एचपीएस में। थैंक यू वेरी मच।